let's move towards the next portion, and that is what we call the periodicity. So what do we mean by the term periodicity? Repetition of properties of elements after regular इंटरवल. जब भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं पीरियोडिक टेबल में आफ्टर अ कांस्टेंट या रेगुलर इंटरवल, इस फिनोमेना को कहते हैं पीरियोडिसिटी. और एलिमेंट के वो प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिकली रिपीट होते हैं उनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है. इसमें आप कह सकते हैं द फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, लेट्स टॉक अबाउट द शील्डिंग और यू कॉल इट स्क्रीनिंग इफेक्ट. शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट एज अ फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी. इसको ऑनवर्ड हम इस ई से जाहिर करेंगे, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट. What is this shielding or screening effect? It is repulsion between inner electrons and valence electrons of an atom or ion. तो ये अक्सर एमसीक्यूज में ऐसे पॉइंट आते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट कहाँ पाया जाता है, एटम में या आयन में, दोनों में. ठीक है, यानी वैलेंस और इनर इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपेलिंग पावर है, यानी शील्डिंग इफेक्ट टेंड्स टू इंक्रीज साइज. क्यों? क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इट टेंड्स टू इंक्रीज द साइज. जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका अपोजिट है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को नीचे लाने की कोशिश करता है, वो साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करता है. और फिर चूंकि ये शील्डिंग इफेक्ट एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, तो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए एक्सप्लेन करने पड़ते हैं ट्रेंड्स. यानी शील्डिंग इफेक्ट की क्या ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में. व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म ट्रेंड्स? ट्रेंड का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में टॉप टू बॉटम इस प्रॉपर्टी को क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज. और पीरियड में लेफ्ट राइट इसको क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है. तो इस शील्डिंग इफेक्ट की पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स है? तो ट्रेंड्स में अगर आप ग्रुप में बात करना चाहो तो टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीजेस. और इनर शेल के इंक्रीज होने से रिपेलिंग पावर उनका बढ़ता जाएगा, तो वैलेंस शेल विल बी थ्रोन मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. और नेक्स्ट वन, इन पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट remains constant because number of inner shells is constant. पीरियड में शेल की तादाद में चेंज नहीं होता, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट का इम्पैक्ट यहाँ नहीं होता. और टॉप टू बॉटम ग्रुप में आओगे तो नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल इसमें आता है एलिमेंट के एटमों में, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप बढ़ता है और वो साइज को इंक्रीज करने में रोल प्ले करता है. इसी तरह लेट्स डिस्कस द सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी. एंड द सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी इट इज व्हाट वी कॉल द एटॉमिक साइज. और एटॉमिक साइज में नेम से क्लैरिफाइड है कि साइज ऑफ एन एटम और आयन of an element. This is what we call the basis of atomic volume या atomic size. Atomic size को explain किया जाता है, explained under the following terms. इसको explain करने के लिए मुख्तलिफ terms इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें the first term is atomic radius, and the atomic radius we also call it the van der Waals radius. और आमतौर पर जो एलिमेंट्स है एटॉमिक रेडियस या van der Waals रेडियस, उनके लिए सिर्फ डिफाइन किया जाता है
प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता। प्रैक्टिकली एटॉमिक रेडियस या व्हाट टू से वैन डेर वाल रेडियस ये सिर्फ नोबल गैसेस के लिए एग्जिस्ट करता है। बाकी एलिमेंट के लिए हम सिर्फ एज अ स्टैंडर्ड इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि बाकी एलिमेंट के एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो उन बॉन्डिंग की वजह से इनका एटम का जो ओरिजिनल साइज है, जो एटॉमिक रेडियस के टर्म में आप एक्सप्लेन करोगे, वो एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ हम उनको एक जनरल आइडिया के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की अगर आप बात करो तो क्या कंसेप्ट है एटॉमिक रेडियस का? तो एटॉमिक रेडियस के लिए अगर आप कोई एलिमेंट लो और उस एलिमेंट के टू एडजेसेंट यानी मुंसलिक non-bonded, two adjacent non-bonded atoms लो, non-bonded किसी भी एलिमेंट के दो adjacent non-bonded atoms लो और उन एटमों के न्यूक्लियाई के दरमियान ये टच है, ठीक है, न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है वो फासला नाप ले और उस फासले का फिर क्या लो, हाफ। दिस हाफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। आप कह सकते हो कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट नॉन-बॉन्डेड एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। इस डिस्टेंस को आप कहते हो एटॉमिक रेडियस, यानी डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एलिमेंट। चूंकि एटॉमिक रेडियस एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसकी क्या ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में? तो नंबर 1 इन ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स को क्या होते हैं? इट इंक्रीजेस बिकॉज नंबर 1 एक्स्ट्रा शेल एड्स ड्यू टू increase of atomic number by at least 8 units। यानी एक एटम से मतलब किसी एटम में एलिमेंट के एटम में जितनी भी शेल हो, तो अगले एलिमेंट के एटम में उससे ज्यादा एक शेल ज्यादा होने के लिए क्या शर्त है? एटॉमिक नंबर में कम से कम 8 यूनिट का फर्क होना, ठीक है। तो उस लिहाज से डाउन द ग्रुप आप कहीं भी देखो तो डाउन द ग्रुप दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में मिनिमम 8 यूनिट का आपको फर्क नजर आएगा। इसलिए इसमें शेलों की तादाद में इजाफा होता है और शेल बढ़ेगा तो साइज तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, लेकिन शेल के बढ़ जाने के साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है और वो शील्डिंग इफेक्ट भी रोल प्ले करता है एटॉमिक साइज की बढ़ जाने में। सो नेक्स्ट रीजन आप कह सकते हो इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो ये आपके एमसीक्यूज में जरूरी पॉइंट है कि अगर कहे कि टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस या वैन डेर वाल्स रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ व्हिच रीजन, तो दो रीजन है आपके पास, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। और नंबर ऑफ शेल क्यों इंक्रीज होते हैं? तो नंबर ऑफ शेल की इंक्रीज होने की क्या वजह है, ये अगला कंसेप्ट बनता है। तो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने के लिए एटलीस्ट 8 यूनिट का फर्क होना चाहिए, इजाफा होना चाहिए एटॉमिक नंबर में, क्योंकि मॉडर्न टेबल तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। इसी तरह अगर आप पीरियड में बात करो तो इन पीरियड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड व्हाट हैपेंस, द एटॉमिक रेडियस को क्या होते हैं, डिक्रीजेस because same valence shell remains left to right in a period, same valence shell remains in atoms of elements, but valence charge and nuclear charge increase by 1 unit due to increase of atomic number by 1 unit। लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रेगुलरली बाय 1 यूनिट और टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय एटलीस्ट
8 यूनिट। तो इस वजह से जब तक एटॉमिक नंबर में 8 यूनिट का फर्क नहीं आएगा शेल में इजाफा या कमी नहीं होगी। इसलिए किसी पीरियड में एक ही वैलेंस शेल रहेगा, नंबर ऑफ इनर शेल का चेंज नहीं होगा, वैलेंस शेल का चेंज नहीं होगा। लेकिन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ता है एंड द एटम्स गेट the valence shell gets closer to nucleus and the size goes on decreasing। तो आप कह सकते हो कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स लूं, आपके बुक में है ना थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में इंक्लूडेड है सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अगर आप इनके एटॉमिक रेडियाई देखो, एटॉमिक रेडियाई देखना चाहो या वंडरवॉल रेडियाई, तो सबसे लार्ज साइज है वंडरवॉल रेडियस, सबसे बड़ा है सोडियम का। मैग्नीशियम वाला इससे कम, इसका मजीद कम, इसका मजीद कम, ये और कम, ये और कम हो जाएगा, ये और कम और ये सबसे कम। हालांकि बुक में ये पिक्चर आप देखो तो ये सबसे बड़ा है, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करें, ठीक है। ये बेसिकली 3-4 पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट को मिला के बुक वाला पिक्चर बन जाता है। अगर एमसीक्यू में आपसे, ये अक्सर हम मिसकंसेप्शन में होते हैं, अगर एमसीक्यू में आपसे पूछे एटॉमिक रेडियस का या वंडरवॉल रेडियस का, तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 का होता है, और सबसे स्मॉल एटॉमिक रेडियस वो ग्रुप 8 का होता है। एटॉमिक रेडियस रेगुलरली डिक्रीज करता है अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, और रेगुलरली इंक्रीज करता है अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे। तो टॉप टू बॉटम अगर आप आओगे तो यू विल सी एन इंक्रीज इन साइज लाइक दिस बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यू विल सी अ रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस या यू मे कॉल वंडरवॉल रेडियस, और इसका रीजन ये है। और इसके अलावा हम मूव करते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, यानी इस एटॉमिक साइज में एक टर्म आपने एक्सप्लेन किया, द व्हाट टू से